हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज लास्ट डे था इधर मेक्सिको सिटी में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था और कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहता था रिलेटेड टू मेक्सिको सिटी। जैसे मैंने कैनकून से रिलेटेड की थी, वैसे ही मेक्सिको सिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करूँगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगा जो शायद आपको बेसिकली हेल्प कर दे अगर आप मेक्सिको सिटी आ रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस मैं ऐसे शेयर करूँगा कि सबसे पहले जब मैं बेसिकली पहुँचा, जब मैंने हॉस्टल की हालत देखी, वो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरा मतलब ऐसा हुआ मुझे कि यार बस मैं जो है ना नेक्स्ट डे फ़्लाइट लेके बस निकल लूँ, मैंने नहीं बैठना इधर, क्योंकि वो हॉस्टल इतना कोई मतलब वाहियात था कि कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना आपको ज़्यादा चीज़ महंगी पड़ जाती है। तो लाइक कैनकून वाला होटल भी मेरा चीप था, लेकिन कैनकून वाला होटल बहुत अच्छा था। लाइक इवन दो कैनकून बहुत गर्म था, बट उसने फ़ैन अवेलेबल किया हुआ था, पीने का पानी अवेलेबल था, सही है। वो गैस बहुत अच्छा था और खामोशी थी, मतलब एरिया में पूरे खामोशी थी। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स वगैरह में कि किस तरीके से आपने जो है ना वो मेक श्योर करना है कि आपका स्टे जो है ना वो अच्छे से अच्छा, क्योंकि आपका अगर आपका स्टे अच्छा नहीं होगा ना, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप एक्सप्लोर करने जब जाओगे तो यार आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी, ना आपका मूड होगा, सही है ना। तो लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं प्लान करके आया था और मुझे अब थोड़ी सी आदत भी हो गई ट्रैवल करके, तो मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। तो एक ये चीज़ थी जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने ख्याल रखना है कि यार हॉस्टल वगैरह जो है ना वो आप क्या चूज़ करते हो। मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस क्योंकि मेक्सिको सिटी का अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरा प्लान और अच्छा हो सकता था। मेरा मतलब मेक्सिको सिटी वॉज रियली गुड, बट मेरा प्लान और अच्छा हो सकता था अगर मेरा हॉस्टल बेटर होता तो। और दूसरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करी, सिर्फ मतलब कैनकून में नहीं, मेक्सिको सिटी में भी मैंने चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर लोग बिजनेस वगैरह छोटा मोटा स्टॉल भी खोलेंगे, लेकिन खोलते हैं औरतें अपने बच्चों के साथ जो है ना वो स्टॉल पे बैठी हुई होंगी और वो बिज़नेस कर रही होंगी। तो मुझे मोटिवेशन मिली कि यार ये आउट ऑफ नो वेयर, सही है ना, बच्चे के साथ कोई एजुकेशन वगैरह इतनी कोई इनकी बेचारों की होती नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी दे आर ट्राइंग, सही है ना। तो ये बेसिकली मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था कि यार मैं मतलब इतना पढ़ लिख गया हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट आधी मतलब आधी भी नहीं बोलूँगा लेकिन दुनिया घुमा हुआ हूँ, सही है ना। तो मैंने क्यों नहीं कोई स्टार्टअप ट्राई किया, या प्रॉपर स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप तो ट्राई किए हैं लेकिन प्रॉपर स्टार्टअप ट्राई नहीं किया। तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा मैंने सुना था कि यार मेक्सिको सिटी में पिक पॉकेट्स का बहुत सीन है, मतलब जेब कतरे बहुत होते हैं इधर। तो मुझे तो भाई ऐसा कोई भी नहीं मिला यहाँ पर, सही है ना। ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि कोई जेब कतरा जो है ना वो जेब से पैसे निकालने आ रहा है या मोबाइल लेने आ रहा है। इवन तो मैं ये करता था कि मैं चाहे जीन्स पहनूँ चाहे मैं शॉर्ट्स पहनूँ, मैं अपना पर्स और अपना मोबाइल जो है वो फ्रंट पॉकेट में रखता था, ताकि मेरे सामने हर चीज़ हो और मैं चेक करता रहता था, क्योंकि मैंने ये बातें सुनी थी बट मुझे कभी किसी ने कभी ट्राई नहीं किया। अब आई डोंट नो कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है या इन जनरल ऐसा है, बट मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कोई पॉकेट से चीज़ लेने आ रहा है या मोबाइल छीनने आ रहा है, ऐसा कुछ कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक और चीज़, क्योंकि मैं डाउनटाउन में रह रहा था, मतलब डाउनटाउन के पास रहता था, तो पुलिस हर जगह थी, तो सिक्योरिटी का सीन बहुत मतलब मेक्सिको सिटी में तो नेक्स्ट लेवल था। कैनकून में भी मुझे मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मेक्सिको सिटी में तो पुलिस हर जगह घूम रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो क्योंकि वो हर गली में खड़े होते हैं। तो इट्स लाइक कम्प्लीटली सेफ, मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली सेफ है। जैसा मैंने कहा कि यार यूएस में आप ज़्यादा अनसिक्योर फील करते हो, अनसेफ फील करते हो एज़ कम्पेरिजन टू मैक्सिको। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूँ, तो आई वुड से कि मैक्सिको सिटी जो है ना वो थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर सही है। और इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस जो मैंने किया, यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वॉकिंग में आपका ग्रीन हो तो जो है ना कोई गाड़ी आपको आके तंग नहीं करेगी या हिट नहीं करेगी। आपने देखना है, आपने जो है ना वो बेसिकली ट्रैफिक और पब्लिक के हिसाब से चलना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे पेडिस्ट्रियन पे रेड होता है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो निकल जाते हैं, वेट नहीं करते। तो वैसे ही गाड़ियों का भी ये सीन है कि जब गाड़ियों का रेड होता है ना तो वो देखते हैं कि अगर खाली है ना, अगर एक बंदा अकेला तो वो निकलने की करते हैं। तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि भाई आप जब रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हो तो यू आर मेकिंग श्योर कि प्रॉपरली आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ताकि खुदा ना खास्ता कोई मतलब किसी अनजान कंट्री में आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए, तो उस चीज़ का आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ के लोग म्यूज़िक लवर है, सही है ना, मतलब हर वक्त म्यूज़िक चल रहा होगा, हर वक्त एनी टाइम कहीं पर भी आपको जो है ना वो म्यूज़िक बजता हुआ। और एक बीट तो इनकी जो है ना वो बहुत फेमस है,
मैं मतलब अभी मैं ऐसे मुँह से तो नहीं बता सकता, लेकिन आप कभी आओगे तो आपको फ़ील होगा। एक बीट होती है वो अक्सर डिचिक डिचिक करके एक बीट है, वो हर वक़्त चलती रहती है। तो वो एक चीज़ है, इनको म्यूज़िक का बड़ा शौक है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इवन तो इनको नहीं समझ में आती इंग्लिश, बट वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं आपको कि भाई किसी भी तरीके से आपको कोई हेल्प चाहिए। मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता था, तो मैं जो भी लिखना होता था इंग्लिश में लिखता था, ट्रांसलेट स्पेनिश में करता था। तो ये लोग हेल्प करते थे, कुछ ना कुछ बता देते थे। तो बहुत हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इवन तो इतने अमीर नहीं है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। जितने भी कैनकून, मेक्सिको सिटी, दोनों का मेरा एक्सपीरियंस सेम ही था, बहुत अच्छा था। अब मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो आपको ट्रैवल में हेल्प करेगी। मैं डाउनटाउन में रह रहा था, सही है ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाउनटाउन में रहने का ये था कि मेरा हॉस्टल था मेन रोड पे। अब मेन रोड पे होने की वजह से वहाँ पर हर वक्त शोर रहता था, हर वक्त साउंड आ रहा था कुछ ना कुछ। तो रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई अपना हॉस्टल डाउनटाउन में होना एक अच्छी बात है, बट मेक श्योर करो कि किसी गली वगैरह में हो, मेन रोड पे ना हो। क्योंकि मेन रोड पे होगा तो यहाँ पर ट्रैफिक का सीन पाकिस्तान जैसा ही है। लोग हॉर्न बजाते हैं, गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, बाइकें मंडते हैं, वही सारा शोर। रात में 3 बजे भी शोर आ रहा होगा, सुबह 6 बजे भी शोर आ रहा होगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हॉस्टल वगैरह देख के चूज़ करना। कोई होटल या हॉस्टल चूज़ करते हो तो आप मेक श्योर करना कि वो मेन रोड पे ना हो। लोकेशन एक दफ़ा चेक कर लेना। मेरे से गलती हो गई थोड़ा सा। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो मेन रोड पे था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसा मैंने बताया, पानी का पीने का पानी नहीं था, मैंने खुद परचेज़ किया। फ़ैन नहीं था, सही है ना। वॉशरूम इतने साफ़ सुथरे नहीं थे, सही है। वाईफाई बहुत फजूल था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत तंग करी मेरे को ड्यूरिंग द टूर। जैसा मैंने कहा, पहले दिन ही मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, मतलब कि मैं वापस टिकट करा लूँ, सही है। इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं आया था ट्रिप प्लान करके, तो वो तो मैंने करना था, सही है ना। फिर इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने कैनकून वाली वीडियो, कैनकून के एक्सपीरियंस में शेयर नहीं की थी, जो मैंने नहीं बताया था आपको, वो ये था कि आपने एक्सचेंज करेंसी अपने एक्सचेंज कहाँ से करानी है। पहले तो मैं प्रेफरेबली ये बोलूँगा कि अपने कंट्री से चेंज करवा करो तो बेटर है। अगर अपने कंट्री से नहीं करवाते तो यहाँ पे किसी लोकल करेंसी एक्सचेंज से मत करवाना, क्योंकि रेट बहुत कम मिलते हैं। बैंक से करवाना। मैंने जो है ना वो CI बैंक को करके थी यहाँ पे, उससे करवाया था। मुझे 17.3 का रेट मिला था US डॉलर का, और एक दिन पहले ही लोकल करेंसी एक्सचेंज से मुझे 16.9 का मिला था। तो 0.4 का फ़र्क आ गया, आपको पता है। तो आपने ये चेक कर लेना कि आप बैंक वगैरह चेक करो बिफोर एक्सचेंजिंग योर मनी, तो इट वुड बी बेटर, आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे, सही है। और लास्टली मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप अगर कोई बजट वगैरह प्लान करते हो ना, तो अपने बजट में रह के जो है ना उसको मेक श्योर करो खर्चे हो, और कंटीजेंसी प्लानिंग रखो। थोड़ा सा अपना एडिशनल खर्चा रखो। जैसे मेरे मोबाइल में पानी, मतलब मेरे USB पोर्ट में पानी चला गया था, तो मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे फिर वायरलेस चार्जर लेना पड़ा। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट हो गई $50-60, ठीक है। फिर लगेज वगैरह का सिस्टम ख़राब हुआ, तो उसमें एडिशनल कॉस्ट हुई $150। तो आपने थोड़ा सा बजट इस तरह प्लान करना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी रखने, और मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा चीज़ों को सेफ भी चलाओ, ताकि एडिशनल कॉस्ट ना हो तो बेटर है। और शुरू में जब ट्रिप में होते तो थोड़ा हल्का हाथ रखो खर्चे पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिप जैसे बढ़ता जाता है, आपको आइडिया होता था कि हाँ यार इतना एक्सपेंस होता है, ये चीज़ में ये एक्टिविटी करते हो तो इतना खर्चा होता है। तो फिर उसमें आप ये कर सकते हो कि अपने एक्सपेंस पे उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस और मैं अपनी एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ मेक्सिको सिटी से रिलेटेड। आई होप कि आप लोग को पसंद आई हो और आप लोग को हेल्प करे जब आप ट्रैवल करने आओ, चाहे मेक्सिको सिटी हो या इन जनरल हो। ये टिप्स ऐसी हैं कि आपको ये हेल्प करेंगी कहीं पे भी आप जाओ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो करो, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करना नहीं भूलना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, पीस आउट।